हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं कि अगर पाइप लाइन में, जैसे वाटर सप्लाई पाइप लाइन है यहाँ पर, जिसको पैरेलल में अगर दो पाइप लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दे और फिर आपका डिस्चार्ज क्यू हो जाए, तो ऐसे हालत में अगर आपको इक्विवेलेंट पाइप कोई इसके इन दोनों के रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष अगर हम कोई दूसरा पाइप के बारे कन्वर्ट कर दें, चेंज करना चाहें, तो हमें कितना इक्विवेलेंट पाइप का क्या डायमेंशन होगी, ये हम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो आप कि बेसिक में क्या है कि जैसे ये फ्लो हो रहा है तो Q इक्वल टू AB होगा, और अगर Q1 है तो A1 और B1, और Q2 होगा तो A2 B2 होगा। तो ये जो फ्लो है आपका बेसिक में क्या है, बेसिक आप समझने की कोशिश करो कि बेसिक में क्या है, ये जो Q है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। नंबर एक ये आपका बराबर है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 और Q2 में हो रहा है, इसलिए Q बराबर आपका Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि कोई नहीं डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पर हेड है आपका, हेड का मान लीजिए यहाँ पर ये हेड है, और यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर जब हेड आप देखना चाहोगे इस पॉइंट पे, तो इसमें डिफरेंस आएगा आपका। मान लीजिए आपका ये डिफरेंस जो HF आ रहा है, तो HF जो डिफरेंस है वो इसके लिए समान है और इसके लिए भी समान है। तो HF फॉर मेन पाइप एंड पैरेलल पाइप्स जो जा रही हैं, पाइप्स इज सेम है, सेम HF है, ठीक है ना, सेम HF है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हेड लॉस है वो जो आपका सबके लिए समान है। तो आप पहले क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में आप ये काम कर सकते हो कि हम लोग पहले HF की कैलकुलेशन आप करें फॉर Q1 के लिए करिए। मान लीजिए इस पाइप के लिए करते हैं तो HF बराबर क्या होगा, 4F मान लीजिए सब में कॉमन है, L मान लीजिए आपका L है, दिस इज L, जो लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक दोनों की लेंथ मान लीजिए L है, दिस इज टेकन L। तो H4FL B1 स्क्वायर अपॉन 2GD1, ठीक है। ये हो जाएगा HF इक्वल्स टू 4FL B1 स्क्वायर अपॉन 2GD1। तो इससे क्या करेंगे, B1 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो B1 क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू HF इंटू 2 इंटू GD1 डिवाइडेड बाई 4FL टू द पावर 1.5। दिस इज वन इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन आप ये कह सकते हैं कि दिस इज ये होगा। तो B1 बराबर क्या होगा, 2HF G इंटू D1 डिवाइड बाई 4FL 1/2। इसी तरह से अगर दूसरा वाला काम करेंगे तो B2 क्या हो जाएगा, दैट इज 2HF कॉमन है इंटू G इंटू यहाँ D2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4FL, मान लीजिए दोनों की लेंथ बराबर है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे केस में मेन जो पाइप है आपका वो Q बराबर मेन पाइप के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज B इक्वल्स टू आपका सेम इसी तरह से 2HF, ठीक है, ये G इंटू D मान लीजिए इसका D है डिवाइडेड बाई 4FL टू द पावर 1/2। ये इस क्लियर है ये चीजें, जैसे ये B1 के लिए है, B2 के लिए है और ये B के लिए है। तो ये चीजें सब में कॉमन हो गई है आपका। अब आप क्या करोगे कि जैसे मान लीजिए आपको Q1 फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या करना है, हमें A1 इंटू B1 ये करना है। तो A1 क्या होगा, दैट इज 5/4 इंटू D1 स्क्वायर,
इंटू B1 हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया आपका। Q2 क्या हो जाएगा, दैट इज A2 B2 आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पर D2 आप स्क्वायर करके इंटू B2 कर देंगे। तीसरा अगर आपका Q है तो Q बराबर क्या हो जाएगा AB का मतलब ये हुआ पाई बाई 4 D स्क्वायर इंटू B, ये हो जाएंगे आपके Q1 Q2 और दिस Q इक्वल टू ये चीज़ें वैल्यू हो जाएंगी। तो हम क्या करना है, हमें इन वैल्यू में इस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब हुआ अगर आप Q बराबर आप देखोगे तो क्या है Q1 प्लस Q2 है, जो हम आपको बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर इंटू V बराबर आपका कितना है, वी हैव 2HF FGD अपॉन 4FL जो एक्विवेलेंट पाइप है उसकी लेंथ हम लोग L भी ले रहे हैं और उसका डाया D ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q1 का मतलब हुआ कि आप पाई बाई 4 D1 स्क्वायर इंटू 2HF, ठीक है, G इंटू D1 डिवाइडेड बाई 4FL टू द पावर हाफ और प्लस पाई बाई 4 आप देखो D2 स्क्वायर, अब ब्रैकेट में ये आपका यही 2HF G D2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4FL 1/2। ये आप आपस में देख लो, ये चीज़ें आपको सब क्लियर आ जानी चाहिए। ये हो गई। तो अब आप देखो जो कॉमन चीज़ें हैं उनको हम निगलेक्ट करके यहाँ पर देखिए, जैसे पाई बाई 4 यहाँ भी है, पाई बाई 4 यहाँ ही है, पाई बाई 4 यहाँ भी है, तो पाई बाई 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पर बचेगा क्या, दैट इज आपका देखेंगे 2HF राइट डिवाइडेड बाई 4FL टू द पावर 1/2, ये 1/2 बचेगा। और यहाँ क्या होगा D टू द पावर या आप लिख सकते हैं पाई D टू पावर 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2। इसी तरह से दूसरी साइड में जाएंगे तो आप लिखेंगे 2HFG डिवाइडेड बाई 4FL इंटू दिस, दूसरी साइड में जाएंगे इंटू पाई D1 टू द पावर 5/2 प्लस ये 1/2 है प्लस फिर यही है 2HFG डिवाइड बाई 4FL, ठीक है, इंटू पाई D2 टू द पावर 5/2, ये आपका है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये चीज़ और ये पाई इतना जो है कॉमन है, तो दो सब साइड से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा D 5/2 इक्वल टू D1 5/2 प्लस D2 5/2, D1 D2 5/2। अगर सपोज करिए कि हमने ये D लिया है, अगर इससे D1 D2 है, हमने D कॉमन लिया है, D1 बराबर D2 हो जाए अगर सपोज करिए, तो ये क्या हो जाएगा D 5/2 इक्वल्स टू D1, मान लीजिए D1 बराबर D2 हो जाए, अगर मान लीजिए दोनों को कॉमन कर दिया हमने, तो ये D1 5/2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा D1 5/2। इसका मतलब हुआ कि D इक्वल्स टू D1 5/2 ये आपका 2/5 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो D1 इंटू 2 टू द पावर 2/5, 2 टू द पावर D इज इक्वल टू D1 2 टू द पावर 2/5, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। दिस इज D इज इक्वल टू 5/2, D1 इज इक्वल टू 2 D1 5/2। तो अगर n नंबर आप बार होंगे तो D बराबर क्या होगा, यहाँ n टू द पावर 5 इंटू D के इक्विवेलेंट हो जाएगा। n इज नंबर ऑफ जो है पैरेलल पाइप्स। तो ये फार्मूले की मदद से
हम लोग इसके इक्विवेलेंट डाया को फाइंड आउट कर सकते हैं जो इन दोनों पाइप को रिप्लेस करेगी। तो हमारे समझ में आता है कि ये आपको क्लियर समझ में आ गया है और इस पर जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको आप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस बीइंग पेशेंस विद मी, थैंक यू वेरी मच।